हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है हम जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो ही यूजर को बताएंगे और जो अननेसेसरी डिटेल रहती है उसे हम हाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम एसेंशियल या जो ज़रूरी डिटेल्स रहेगी, जो यूज़र के अकॉर्डिंग ज़रूरी है, वही हम शो करते हैं और बाकी जो यूज़र के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है वो हम हाइड कर लेते हैं। इसमें इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन को हम सेपरेट करते हैं। डेटा को हाइड करना डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे हम सब एक फ़ोन यूज़ करते हैं, उस फोन में एक ऐप है, उस ऐप का आइकन हम क्लिक करते हैं, वो ऐप ओपन हो जाती है। उस ऐप को ओपन होने के लिए क्या प्रोसेस लगी है, बैकग्राउंड में क्या कोडिंग की गई है, वो ऐप ओपन होने के बाद हम उस ऐप में स्टार्ट, क्लोज या गेमिंग के लिए ऐप है तो हम उसमें जो भी नेक्स्ट लेवल रहता है उसे हम क्लिक करते हैं। उस क्लिक करने के बाद क्या प्रोसेस होती है वो हम उससे अनअवेयर रहते हैं। हमें बस क्या चाहिए, वो जैसे ही हम आइकन क्लिक करें और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाना चाहिए। उस आइकन को क्लिक होने पे और नेक्स्ट पेज ओपन होने के बीच में क्या प्रोसेस हुई है वो हमारे लिए अननेसेसरी है, वो कोडिंग हमारे लिए अननेसेसरी है, तो उसे हम हाइड कर लेते हैं। तो हम यूजर को बस उतना ही दिखाएंगे जो उसके लिए जरूरी है। मतलब क्लिक हुआ और वो पेज ओपन हो गया। तो इम्प्लीमेंटेशन और इंटरफेस के बीच में डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक सेपरेशन क्रिएट कर देता है। क्या शो करना है यूजर को और क्या हाइड करना है, ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन के या एब्स्ट्रैक्शन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। यहाँ पे क्या होता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। कोड को रिडंडेंसी से बचाने के लिए हम यहाँ पे रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है और यहाँ पे हम रीडेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। कैसे, कोड जो समझ में आएगा, जो यूजर को समझ में आएगा हमने वही लिखा है, जो यूजर को समझ में नहीं आएगा वो तो हमने हाइड कर दिया है ना। इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी, जो कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, समझने की अंडरस्टैंडिंग की जो रहेगी वो कम हो जाती है। ये क्या करेगा, सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। इससे डुप्लीकेशन भी कम हो जाता है। और यहाँ पे इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन सेपरेट हो जाते हैं। इंटरफेस जो हमें दिखता है, जो आइकन पे हम क्लिक करेंगे वो होता है इंटरफेस, और उसके लिए क्या कोडिंग की गई होगी वो होती है इम्प्लीमेंटेशन। तो हमें इंटरफेस दिखता है। जैसे हमने नॉर्मली डेज में अगर हम और बात करें और इजी एग्जांपल अगर हम देखें तो हम एक बटन पे क्लिक करते हैं। स्विच के लिए हम बल्ब के लिए एक बटन पे क्लिक करेंगे, उस बटन को ऑन ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है, ऑफ करते हैं बल्ब बंद हो जाता है। तो ये एक इंटरफेस है बटन के लिए, बटन और हमारे बीच में क्या, स्विच एक इंटरफेस है उस बल्ब और हमारे बीच में, एक यूजर के बीच में। तो यूजर ने स्विच ऑन किया, बल्ब ऑन हो गया, स्विच ऑफ किया, बल्ब ऑफ हो गया। तो यहाँ पे हमें इसके पीछे, इस ऑन ऑफ के पीछे, इस ऑन और ऑफ के पीछे क्या प्रोग्रामिंग की गई है, क्या हो रहा है, उससे हम अनअवेयर रहते हैं। हम बस क्या करते हैं, ऑन और ऑफ। तो यहीं पे हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। हम डेली लाइफ में सुबह से शाम तक हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते रहते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, मॉडल बन जाता है, उसकी जो प्रोसेसिंग रहती है वो हाइट रहती है। अब एब्स्ट्रैक्शन को हम कैसे अचीव करेंगे हमारे प्रोग्राम में, या एब्स्ट्रैक्शन को हम कैसे यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम में।
दो तरीके होते हैं एब्स्ट्रैक्शन को यूज करने के। पहला होता है यूजिंग क्लासेस, दूसरा होता है यूजिंग हेडर फाइल्स। क्लासेस में हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को हम ग्रुप कर देते हैं, किसके थ्रू? एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, इसके लिए मैंने अलग एक वीडियो बना रखा है। एक्सेस स्पेसिफायर हमें ये बताएगा कि वो डेटा जो है वो पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। तो इसके थ्रू हम उन डेटा को एक्सेस दे सकते हैं। पब्लिक है तो सब यूज कर पाएंगे, प्रोटेक्टेड है तो कुछ लोग ही, और प्राइवेट है तो सिर्फ एक सिंगल वो पर्टिकुलर क्लास। तो इससे हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर लेते हैं। दूसरा होता है एक्सेस स्पेसिफायर को हम लिखेंगे जो क्या करेगा, उस डेटा मेंबर को हाइड करेगा जिसको हमें शो नहीं करना है आउटर वर्ल्ड को। कैसे? प्राइवेट करके। नेक्स्ट होता है हेडर फाइल। हेडर फाइल में हम जैसे हम प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करते हैं, वो फंक्शन जैसे एक मैथ लाइब्रेरी में एक मैक्स नाम का फंक्शन बना है, उसको हम यूज करते हैं, हम कॉल करते हैं, यूज करते हैं और उसका आउटपुट आ जाता है। बट इस मैक्स के पीछे क्या लॉजिक है, वो क्या कोडिंग है, उसे हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें बस मैक्स फंक्शन को यूज करना है और हम उसको यूज करते हैं। तो ये कौन सी लाइब्रेरी में है? मैथ लाइब्रेरी में। तो हमने क्या करा, हेडर फाइल में भी एब्स्ट्रैक्शन देखा। कैसे? हम उस लॉजिक से अनअवेयर रहते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता है, हमें बस मैक्स फंक्शन को या वो प्री डिफाइंड या इनबिल्ट फंक्शन को, बिल्ट इन फंक्शन को हमें यूज करना रहता है। हमें उसकी क्या डेफिनेशन है वो हमें मतलब नहीं रहती। अब एक एब्स्ट्रैक्शन का प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड करी, नेम स्पेस एसटीडी, एब्स्ट्रैक्शन एग्जाम्पल करके एक क्लास बनाई, उसमें हमने 2 वेरिएबल लिखे, वो प्राइवेट लिखे। एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर लेते हैं। और पब्लिक लिखा, सेट वैल्यू एक फंक्शन बनाया, सेट वैल्यू जो क्या कर रहा है, एक्स और वाई को इनपुट लेगा। एक्स और वाई की इनपुट आएगा, यहाँ से एक्स को हम डाल देंगे ए के अंदर और वाई को डाल देंगे बी के अंदर। और एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन रहेगा जो क्या करेगा, ए और बी को डिस्प्ले करेगा। एक मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में एब्स्ट्रैक्शन एग्जाम्पल ए करके एक ऑब्जेक्ट बनाया। ए डॉट सेट, सेट से हमने कॉल किया, यहाँ से भेजा 10 और 11, एक्स के अंदर आया 10 और वाई के अंदर आया 11। ये एक प्राइवेट डेटा है ए और बी, तो ये बाहर किसी और क्लास में इनहेरिट होके नहीं जाएंगे। एक्स के अंदर 10 था, वाई के अंदर 11 था, ए के अंदर 10 आया, बी के अंदर 11, और डिस्प्ले फंक्शन ने क्या कर दिया, दोनों की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, रिटर्न 0। तो हम एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन और दूसरा होता है प्रोसेस एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हम जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रहती है वही शो करते हैं और अननेसेसरी डिटेल्स या डेटा को हाइड कर लेते। प्रोसेस एब्स्ट्रैक्शन में जो नेसेसरी प्रोसेस रहती है हम उसे ही शो करते हैं और अननेसेसरी प्रोसेस को यूजर से हाइड कर लेते हैं। जो प्रोसेस यूजर के अकॉर्डिंग समझ में आएगी उतनी ही प्रोसेस बताएंगे, बाकी जो अननेसेसरी प्रोसेस मतलब अननेसेसरी मतलब होता है यूजर को जो समझ में नहीं आए उसे हम हाइड कर लेते हैं। जो यूजफुल इंफॉर्मेशन रहेगी यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वही शो करते हैं और जो यूजर को समझ में नहीं आएगी वो उसे हाइड कर लेते हैं। सो आई होप सो आपको एब्स्ट्रैक्शन टॉपिक क्लियर है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं, प्रोग्राम ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और एब्स्ट्रैक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं, ये सब हमने आज पढ़ा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।